Good morning students, this is class 8, science, chapter number 8. The name of the chapter is reproduction in animals. जानवरों में प्रजनन. The process by which an organism is able to produce more of its kind is known as reproduction. एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने ही तरह का एक नया जीव पैदा करने की क्षमता रखता है, उसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं. इट इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. यह एक प्रक्रिया है फिजियोलॉजिकल, एक हमारे शारीरिक में होने वाली एक प्रक्रिया है. जैसे न्यूट्रिशन, हम लोग भोजन करते हैं पोषण वाला, और रेस्पिरेशन जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एक्सक्रेशन जो हमारे शरीर का मल निकलता है बाहर, एक्सक्रेशन कहलाता है. इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोड्यूस. ये इमेजिन करिए, कल्पना करिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीव अगर प्रजनन न करे तो क्या होगा. यू विल रियलाइज दैट द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रजनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द इंडिविजुअल. क्योंकि इससे क्या होता है, प्रजनन होने से क्या होता है, सिमिलर काइंड यानी कि सेम, बिल्कुल अपने ही तरह दिखने वाले एक इंडिविजुअल का उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न होता है. ये कंटिन्यूएशन होता रहता है, लगातार ये चलता रहता है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के माता पिता जो हैं अपने ही तरह के एक जीव को, या मनुष्य जो है वो अपनी तरह ही एक छोटे से बच्चे को जन्म देता है, और ये प्रक्रिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है. थ्रू दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज आर प्रोड्यूस. और इस प्रक्रिया के द्वारा नए इंडिविजुअल, नया कोई व्यक्तित्व है इस प्रजाति का इस धरती पर उत्पन्न होता है. These individual species normally go through a period of the growth and development before it reaches a stage where it can reproduce. और ये जो प्रजाति के, ये जो व्यक्ति का जो ये जन्म होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है. और ये प्रक्रिया चलने से क्या होता है, वो बड़ा होता है, उसमें ग्रोथ होता है, विकसित होता है, वो विकास होता है उसमें. और इसके बाद वो भी एक स्थिति पर, एक स्टेज पर पहुंच जाता है जब वहाँ पे वो अपने ही तरह के एक प्रजनन करने की क्षमता उसकी हो सके. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से पौधों में प्रजनन होता है. इन दिस क्लास वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स. इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड मतलब तरीके, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन प्रजनन होते हैं. जस्ट एज द प्लांट देयर आर टू मोड्स ऑफ द मोड्स बाय विच द एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जैसे कि प्लांट में होता है, जैसे पौधों में होता है, उस प्रकार मनुष्य जानवरों में भी दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, दो प्रकार के प्रजनन होते हैं. दे आर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन्हें सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इन फैक्ट असेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस व्हेन अ सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल. हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट या माता या पिता सिर्फ प्रजनन में हिस्सा लेते हैं और अपने ही तरह का एक इंडिविजुअल पैदा करने की क्षमता रखते हैं. राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ इट्स काइंड, अपने ही तरह का. असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, एक ही माता या पिता में से एक ही इस प्रजनन में हिस्सा लेते हैं और अपने ही तरह का एक इंडिविजुअल पैदा करते हैं. वेयर एज द सेक्सुअल मोड इज कैरिड आउट व्हेन द टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल, आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन. और जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें दोनों पेरेंट, एक नर और एक मादा, दोनों ही इस प्रजनन में हिस्सा लेते हैं. Asexual mode of reproduction. In the simplest form of the reproduction, it is the simplest form of the reproduction. यह
जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सरल तरीके का है एंड इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिज्म। और किस प्रकार के जीव में पाए जाते हैं? वो है अमीबा, लाइक अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जेस एंड वॉर्म्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें अमीबा में, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पंजेस एंड वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़ों में पाए जाते हैं। Usually this type of the reproduction take place when there are plenty of the food available। और साधारणतः इस प्रकार के प्रजनन तभी होता है जब बहुत सारा भोजन उपलब्ध हो एंड द कंडीशंस आर गुड फॉर ग्रोथ। और ग्रोथ यानी विकास के जो दशाएं हैं वो भी अच्छी हों। सम ऑफ द वेज इन विच इट ऑकर्स आर एज फॉलोज। किस प्रकार से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट है बडिंग। In the species of the hydra there may be one or more bulges। हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रा के पेड़, हाइड्रा के, और ये जो हाइड्रा है इसमें बल्जेस ये जो है ये बल्जेस कहलाते हैं। ये उभरी हुई जो आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं, दीज आर द बल्जेस। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल। और इसी बल्जेस में से ही नए इंडिविजुअल, नया एक पौधा और भी जन्म लेता है एंड दे आर कॉल्ड बड्स। इन्हें बड्स या कलियां कहते हैं। इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। और हाइड्रा में इस प्रकार के नए इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है। Since new individuals develop from the buds in the hydra, this type of the asexual production is called the reproduction is called the budding। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा में ये जो बल्जेस होते हैं, जो बड्स होते हैं, इससे दूसरे पौधे जन्म लेते हैं। इसको लगा देंगे तो दूसरा पौधा भी जन्म ले लेता है। इस प्रकार के ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बडिंग। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब दो से होता है फिजन। बाइनरी फिजन से कैसे होता है? देखिए, अनदर मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अवीवा एंड पैराशियम। दूसरा जो एक तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दूसरा जो तरीका है वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो जीव जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अति सूक्ष्म जीव में हम देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा और पैराशियम में ही देखने को ये मिलता है। हाँ, अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल होता है, वो एक कोशीय जीव है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्ली। अब इसमें देखिए न्यूक्लियस है, ये सारे देखिए आप न्यूक्लियस देख रहे हैं। ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का शुरू हो जाता है, प्रजनन की प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाती है जब इसका न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है। न्यूक्ली में दो भागों में बढ़ जाता है इसका न्यूक्लियस। आप ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये दो भागों में बट रहा है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू टू। और जिस तरह से ये न्यूक्लियस जैसे दो हो जाएगा, देखिए ये अब यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पे आके न्यूक्लियस बंटने लगा। बंटने के बाद ये दो, देखिए ये न्यूक्लियस अलग अलग, इसकी बॉडी के भी पार्ट अलग हो गए। धीरे धीरे डिवीजन हो रहा है, धीरे धीरे इसमें विभाजन हो रहा है और इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, दो न्यूक्लियस भी आ गया इसमें, और ये बॉडी धीरे धीरे पार्टेड होने लग गई, यानी अलग होने लग गई। ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। और हर पार्ट में देखिए दो पार्ट हुआ है, दोनों पार्ट में न्यूक्लियस आ गया है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा। एक ही पेरेंट अमीबा था, इससे दो अमीबा बन गए, ये अलग हुआ, धीरे धीरे ये अलग होते गए। देखिए एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर जैसे एक सिंगल पेरेंट है, पेरेंट ने दो न्यूक्लियस की सहायता से दो बॉडी बन गई, दो इंडिविजुअल बन गए। दिस टाइप ऑफ द asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing the two individual is called the binary fission। इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी मतलब दो, और फ्यूजन माने टुकड़ों में बंटना या अलग होना। अब इस तरह का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल, ये जानवर यानी अमीबा, ये प्रजनन कैसे कर रहा है? इसके ही बॉडी को
धीरे धीरे 2 न्यूक्लियस में बट गया और 2 इंडिविजुअल बन गए, ये कहलाते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आया देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अभी जो हम लोगों ने असेक्सुअल पढ़ा, उसमें दोनों मेल फीमेल दोनों का होना ज़रूरी नहीं था। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ दी और ऑर्गन। हम लोगों ने देखा है कि जितने भी जानवर हैं जिसमें नर और मादा 2 होते हैं, और नर और मादा के रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन और होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? प्रजनन के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, प्रजनन अंग, दोनों के प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं। लाइक प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जैसे कि प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से एनिमल्स में भी प्रजनन के जो अंग होते हैं उसमें गैमेट प्रोड्यूस होता है। गैमेट प्रोड्यूस होता है जो फिर क्या बन जाता है? मिल के बन जाता है जाइगोट। दिस टाइप ऑफ द reproduction beginning from the fusion of the male gamete and a female gamete is called the fertilization। अब ये देखिएगा इस प्रकार के प्रजनन में कैसे प्रजनन शुरू होता है? फ्यूजन हो जाता है, यानी सम्मिलन। फ्यूजन माने मिलन। मिलन किसका होता है? मेल गैमेट का, नर के गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ। तो नर का जो गैमेट होता है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और आपने नाम सुना भी होगा। और फीमेल गैमेट है जिसको हम लोग कहते हैं ओवम। ओवम, ये जो स्पर्म और ओवन जो मिलते हैं, तो इस मिलने की प्रक्रिया को, जो फ्यूजन को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लाइफ ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस एज द सिंगल कॉर्ड सेल्ड जाइगोट। लाइफ ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, जितने भी सेक्सुअली प्रजनन के द्वारा जो जीवन बनता है वो एक ही जाइगोट से शुरू होता है, सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट जो होता है सिंगल सेल होता है, उसकी एक कोशिका होती है। जाइगोट अंडरगोज ए सेलुलर डिवीजन। उसके बाद इस जाइगोट में सेलुलर डिवीजन होने लगता है, मतलब कोशिका में विभाजन होने लगता है। एंड डेवलप्स इनटू ए एम्ब्रायो, और यह एक एम्ब्रायो में बदल जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है। डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। एम्ब्रायो किसे कहते हैं? उसे भ्रूण। आपने हिंदी में नाम सुना होगा भ्रूण। तो ये जो भ्रूण है जो गर्भ में होता है, पेट में, माँ के पेट में होता है, उसे हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। द एम्ब्रायो इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो भ्रूण होता है फीमेल के पेट में होता है, वो इवेंचुअली अंत में वो डेवलप होके, विकसित होके नया इंडिविजुअल, एक अपना एक व्यक्तित्व और एक बच्चे का जन्म दिया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स such as the dog, bear, cat, bird, frog, fish and also the human being have 2 separate individuals, male that produces the sperm and the female that produces the ovum। हम लोग बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि डॉग है, कुत्ता, बियर भालू, कैट बिल्ली, बर्ड चिड़िया, फ्रॉग मेढक, फिश है, मछली। और मनुष्य जाति में 2 सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं, 2 होते हैं, एक है मेल नर और फीमेल मादा। तो मेल जो होता है, नर होता है, वो स्पर्म को जन्म देता है, स्पर्म उत्पादित करता है, और फीमेल जो होती है वो ओवम उसमें से निकलता है, उसके स्टमक से। इन सच ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, ए मेल एंड ए फीमेल रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। However, in some organisms such as earthworms, say snail, leech, both the male and female gamete are present in the same। हालांकि अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है, स्नेल है, लीच है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है। सेम मेल और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल में होता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द हर्माफ्रोडाइट्स। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जीव को हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल में होते हैं।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू बेसिक मेथड बाय विच द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। दो प्रकार के तरीके हैं जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहरी फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले हम लोग बाहरी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। देखिए, इस प्रकार का एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जो मेल और फीमेल का गैमेट का मिलन, फ्यूजन, मिलन होता है, वो कहाँ होता है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये एक्वाटिक एनिमल जैसे पानी में रहने वाले जानवरों में अधिकतर दिखाई देता है, लाइक द स्टारफिश और जेलीफिश। इन सच एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। और इस प्रकार के जानवरों में फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। द फीमेल ले देयर एग्स एंड स्पर्म्स टुगेदर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब ये देखिएगा, फीमेल जो है वो अंडे देती है, पानी में अंडे देती है, एंड स्पर्म्स, और स्पर्म दोनों साथ मिलते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में, यानी पानी की सतह पर। द स्पर्म फ्यूज विद द एग्स ऑन द वाटर टू फॉर्म द जाइगोट। और जो स्पर्म होता है वो उसके साथ मिलन, एग अंडों के साथ मिलन होके वो जाइगोट को बनाते हैं। द जाइगोट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स इन द वाटर। और पानी में ही ये जाइगोट जो है एक नए व्यक्तित्व का विकास करते हैं, या एक नया जीव पैदा होता है। एनिमल्स लिविंग इन नियर पॉन्ड एंड द लेक्स आल्सो हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जितने भी जानवर या लेक या पॉन्ड के पास रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, इन लोगों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग और द रेनी सीजन, frogs and the toad move to the pond and slow flowering streams। जब भी स्प्रिंग, बसंत का मौसम आता है, या रेनी सीजन या बारिश का मौसम आता है, तो फ्रॉग और टोड जो हैं वो पानी में पॉन्ड्स के पास आ जाते हैं। या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम का मतलब होता है हल्की, बहुत ही धीमी गति से चलने वाली नदियों में, छोटी नदियों में आते हैं। When male and female came together in water, the female lays 100 of the eggs। जब मेल और फीमेल, नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, वो सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। अनलाइक द हेन्स एग, हेन के एग की तरह नहीं होता है। फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय ए शेल। जैसे हेन का एग शेल में होता है, एक आवरण में होता है, उसी प्रकार से फ्रॉग का जो एग होता है वो आवरण में नहीं आता। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। और उसके तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट या कोमल होता है। लेयर ऑफ द जेली होल्ड्स द एग टुगेदर। और वो जो अंडे एक साथ देते हैं फ्रॉग, तो उसमें एक लेयर, और जेली का एक लेयर है, वही सारे अंडों को एक साथ पकड़े रखता है। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग, और उन एग्स को सुरक्षा देता है। द मेल इजेक्ट स्पर्म डायरेक्टली ऑन द क्लस्टर ऑफ द फ्लोटिंग एग्स। और जो एग है, वो फ्लोटिंग एग जो है, उसमें मेल यानी नर है, अपने स्पर्म्स को उसके ऊपर डाल देता है। द स्पर्म्स स्विम इन द वाटर। ये स्पर्म जो है पानी में तैरते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल एंड फर्टिलाइज द एग। क्योंकि उसके एक लॉन्ग टेल होती है, उसके द्वारा वो पानी में तैरते हैं, और इस प्रकार से वो एग को फर्टाइल कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम लोग ये देखते हैं कि मेल, नर और मादा के गैमेट का फ्यूजन यानी मिलन होता है। कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी में। जो फीमेल होती है मादा की बॉडी में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन रेप्टाइल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग रेप्टाइल, सरीसृप में, बर्ड्स, चिड़ियों में, मैमल्स, स्तनधारी जानवरों में, जिसमें काऊ, हॉर्स, डॉग, कैट और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, मनुष्य जाति भी आती है। मनुष्य में गाय, भैंस है, बकरी है, हॉर्स है, डॉग है, कैट में हम लोग इस प्रकार की इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मनुष्य जाति में प्रजनन। द ऑर्गन्स दैट एनेबल ह्यूमन बीइंग
टू रिप्रोड्यूस मेक ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो भी अंग ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बीइंग में जो भी अंग होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, प्रजनन में सक्रिय रहते हैं, उन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग टू फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, मनुष्य जाति में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रायो, और जाइगोट जो है वो विकसित होकर एम्ब्रायो या भ्रूण में बदल जाता है। देन इनटू ए बेबी, और ये जो भ्रूण है वो गर्भ में एक बेबी, एक बच्चे में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल, और ये फीमेल, ये मादा के, औरतों के शरीर के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिकम फंक्शनल आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ मेल या नर और मादा का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तभी काम करते हैं जब यौनावस्था आ जाती है। प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द ह्यूमन। मनुष्यों के अंदर यौनावस्था का वही पीरियड है, वो समय है जब सेक्सुअली वो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है। Let us learn about the male and female reproductive system of the human being. Human being मनुष्य में हम लोग मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रजनन क्रिया के और उसके सिस्टम के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये नर के बारे में हम लोग जानते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ द टेस्टिस। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, टेस्टिस। ये देखिए, ये जो खेल दिख रहा है आपका, ये टेस्टिस कहलाता है। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक कॉल्ड द स्क्रोटल सैक। और ये हम लोग के एब्डोमिनल जो पेट होता है, पेट के बाहर के हिस्से में ये दिखाई देता है। एक सैक, छोटी सी थैली होती है जिस थैली को कहते हैं स्क्रोटल सैक। इस स्क्रोटल सैक में ये टेस्टेड लोकेटेड मीन्स यहाँ पे स्थित होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट और स्पर्म, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं और गैमेट कहते हैं, ये इसी टेस्टिस में उत्पन्न होता है इन मिलियंस, लाखों की संख्या में। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हालांकि जो स्पर्म होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ईच हैज ए हेड, मिडिल पीस एंड ए टेल, लेकिन हर स्पर्म में एक हेड होता है, एक बीच का भाग होता है और एक टेल होता है। द टेल हेल्प द स्पर्म टू स्विम प्रॉपरली टुवर्ड द एग, और जो टेल होता है, टेल की सहायता से स्पर्म जो है धीरे धीरे एग की तरफ बढ़ता है, स्विम करता है, यानी कि तैर कर जाता है। फॉर बेटर मोबिलिटी अदर फ्लूइड्स आर पोर्ड इनटू द डक्ट्स एंड दिस मिक्सचर ऑफ द फ्लूइड एंड स्पर्म इज नोन एज द सेमेन। और अच्छे से मोबिलिटी का मतलब अच्छे से वो जाए, अच्छे से उसका गति बना रहे, इसलिए दूसरे भी तरल पदार्थ उसमें डाले जाते हैं डक्ट में। और इस जो मिक्सचर को, इस फ्लूइड को, इस तरल से मिक्सचर को और स्पर्म को कहा जाता है सेमेन। हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये पेनिस है, दिस इज कॉल्ड द पेनिस, और ये है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, और ये टेस्टिस है। Each sperm in a single cell have with all the usual cell component. Each sperm is a single cell with all the usual cell component. हर स्पर्म में, जितने भी स्पर्म होते हैं, हर स्पर्म सिंगल सेल का होता है, एक कोशीय होता है, लेकिन उस एक कोशीय में सेल के, एक कोशिका के सारे तत्व मौजूद होते हैं। द स्पर्म आर कैरिड बाय ए पेयर ऑफ द स्पर्म डक्ट कॉल्ड द वास डिफरेंस। ये जो स्पर्म है ये स्पर्म डक्ट के द्वारा कैरी किया जाता है, लेके जाया जाता है, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट इन द पेनिस, जो पेनिस में प्रेजेंट रहता है, पेनिस में रहता है, यूरेथ्रा तक वो जाता है। पेनिस इज अ ऑर्गन दैट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वैजिना ऑफ द फीमेल्स बॉडी। और पेनिस ये अंग है, इसमें मेल के
पेनिस वो अंग है जिससे कि मर्दों में जो जेंट्स में जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में वैजिना के में प्रवेश कराया जाता है। किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा। पेनिस से ही स्पर्म जो है औरतों के वैजिना में ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के प्रजनन सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। अब ये देखिए, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे ये यूटेरस कहलाता है, आपने नाम सुना होगा, ये यूटेरस कहलाता है। और ये है फैलोपियन ट्यूब, ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये दिस इज कॉल्ड द ओवरी, अंडाशय जिसे कहते हैं ओवरी, और ये वैजिना है। फैलोपियन ट्यूब, these are located in the lower part of the abdomen, पेट के निचले हिस्से में ये स्थित होता है। A pair of the ovaries produce the egg or ovum when the female reaches the puberty। जब कोई भी फीमेल, कोई भी लड़की या लेडी प्यूबर्टी यौनावस्था में पहुंचती है तो ओवरीज से एग यानी अंडे या ओवम जिसे हम कहते हैं, ओवम प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। द ओवम इज ऑल्सो ए सिंगल सेल, और जो ओवम उत्पन्न होता है, इस ओवेरीज में ओवम उत्पन्न होता है, ये ओवम जो है सिंगल सेल का होता है, एक कोशीय होता है। यूजुअली वन ओवम इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज। और स्वभावतः यह होता है कि एक ओवम एक ओवरीज में, दोनों में से कोई भी ओवरीज में एक ओवम प्रोड्यूस होता है, और कितने दिनों में? 28 दिनों में। द ओवम पासेस इनटू द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें ये ओवम चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्माफ्रोडाइट एनिमल? तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन सा है? अर्थवॉर्म। मेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस। आंसर द क्वेश्चन। इन ह्यूमन which organ produces ovum? Ovaries produces ovum. In binary, is binary fission sexual or asexual? Binary fission is the asexual reproduction. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। द इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स, द मेल ट्रांसफर स्पर्म इन द वेजिना थ्रू द पेनिस। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो मेल और फीमेल का जो मिलन होता है, उसमें मेल जो है वो पेनिस के द्वारा अपने स्पर्म वेजिना, फीमेल के वेजिना में ट्रांसफर कर देते हैं अपने स्पर्म्स को। वेजिना में ये जाता है थ्रू ए नैरो ओपनिंग, छोटा सा एक नैरो खोला हुआ ओपनिंग होता है, उसको कहते हैं सर्विक्स। इनटू द यूटेरस, फिर ये यूटेरस में जाता है, एंड देन ओविडक्ट, और उसके बाद ये ओविडक्ट में चला जाता है। इफ एन एग इज प्रेजेंट इन दी ओविडक्ट, अगर कोई भी ओविडक्ट में कोई भी एग होता है, अंडे होते हैं, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद इट, और कोई भी एक स्पर्म जो है इसके साथ इसका मिलन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होता है। During the fertilization, the nuclei of the sperm and the ovum fuse together। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का न्यूक्ली और ओवम में दोनों एक दूसरे से मिलन होता है, सम्मिलन होता है, फ्यूज होता है, टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। और इस प्रकार से सिंगल न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं वो एक न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इस प्रकार से क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है जो जिसको जाइगोट बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। और अगर नया जाइगोट बना, नया जाइगोट बनने का मतलब क्या हुआ, एक नए जीव की उत्पत्ति हुई। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, अगर ओवम स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम ने एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, तो ओवम जो है वो यूट्रस से निकल जाता है, अलॉन्ग विद द सम यूट्रिन मसल्स एंड ब्लड, कुछ छोटे मसल्स या ब्लड के साथ ये निकल जाता है। दिस इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन, जिसे कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जो भ्रूण होता है वो कैसे विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट,
फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है, विच बिगिन द डेवलपमेंट द एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो यानी भ्रूण का विकास होना हो जाता है, तब भ्रूण बनता है। जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ द सेल्स, और जाइगोट जो है वो विभक्त होते हैं, कई बार विभक्त होते हैं, जो सेल्स यानी कई कोशिकाओं में बॉल ऑफ सेल्स, कई कोशिकाओं का एक बॉल सा बन जाता है। सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप, और इस प्रकार से सेल जो है वो ग्रुप झुंड में बनने लगते हैं। दैट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और इस प्रकार से डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग उत्तक बनते हैं और बॉडी के पार्ट बनते हैं, बॉडी के और अंग बनते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रायो, और ये जो डेवलपिंग हो रही है, ये जो विकास होता है, इस स्वरूप को कहते हैं एम्ब्रायो, भ्रूण कहते हैं। द एम्ब्रायो बिकम्स एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, और ये जो एम्ब्रायो होते हैं वो यूट्रस के वॉल या यूट्रस की जो दीवार होती है उससे ही ये लगे हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन, इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। आफ्टर ए फ्यू वीक द एम्ब्रायो बिगिंस रिजेंबल्स ए ह्यूमन बीइंग, और कुछ ही हफ्तों के बाद ये एम्ब्रायो जो है वो मनुष्य की तरह दिखने लगता है। इट इज देन कॉल्ड फोेटस, इसे फोेटस कहते हैं। इट takes 9 months for the embryo to grow and develop into the fully formed baby, और इसे ये इस एम्ब्रायो को पूरी तरह से ग्रो होने में, पूरी तरह से बढ़ने में, पूरी तरह से विकास होने में 9 महीने का समय लगता है, और इन 9 महीने में ये पूरे तरह से एक बच्चा बन जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, इसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। In vitro fertilization, IVF, some women are unable to have the babies because their fallopian tubes are blocked. कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चा जन्म देने में का सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक यानी बंद होता है। दिस प्रिवेंट द ओवम बीइंग फर्टिलाइज, इससे जो ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। एज द मेल गैमेट फ्रॉम द फादर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल गैमेट ऑफ द मदर, क्योंकि पिता का जो मेल गैमेट है वो माता के फीमेल गैमेट से एक साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता, एक साथ उसका मिलन नहीं हो सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, थ्रू द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी का एक सहारा लिया गया है। इन दिस टेक्निक, इस तकनीक में ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी, फीमेल की बॉडी में से ओवम को कलेक्ट किया जाता है, इज अलाउड टू फ्यूज विद द स्पर्म, और स्पर्म जो मेल का जो स्पर्म है उसके साथ उसका मिलन किया जाता है। कलेक्टेड फ्रॉम द मेल्स बॉडी, जो मेल की बॉडी से लिया जाता है, इन एन एक्सटर्नल मीडियम और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, वो फीमेल की बॉडी में ये नहीं होता है, एक्सटर्नल ये बाहर ये प्रक्रिया की जाती है। द स्पर्म फर्टिलाइज ओवा टू फॉर्म एन एम्ब्रायो, और ये जो स्पर्म है वो ओवा को फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रायो यानी भ्रूण बनाता है। आफ्टर ए फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों के बाद एम्ब्रायो जो है 10 फॉर्म्ड इन इंसर्टेड इनटू द वुमेन्स वूम, और फिर उसके बाद ये जो एम्ब्रायो जब बन जाता है, एम्ब्रायो का विकसित हो जाता है, तो उसे विमेन के वुम्ब में या औरतों के गर्भाशय में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। वेयर द एम्ब्रायो गेट्स इम्प्लांटेड, जहाँ पे एम्ब्रायो को स्थित कर दिया जाता है, एंड डेवलप इनटू द बेबी अबाउट 9 मंथ, और वो 9 महीने के बाद वो वुमेन का जो वुम्ब है, वो वुमेन का जो वुम्ब है उसमें वो इम्प्लांटेड हो जाता है, और वो 9 मंथ में वो बेबी बन जाता है, डेवलप विकास हो जाता है उसका माँ की गर्भ में। अ बेबी बॉर्न ऑफ दिस टेक्निक, जिस तकनीक के द्वारा इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, ऑफन कॉल्ड ए टेस्ट ट्यूब बेबी, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। Viviparous and oviparous animal. We know that some animals give birth to the young one while some animals lay eggs.
हम लोग ये जानते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं अपनी तरह का एक बच्चा जन्म देते हैं और कुछ जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। डेवलप इनटू यंग वन, एक छोटे बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो है वो डेवलप होता है। The animals which give birth to the young ones are called the viviparous animal. जो जानवर बच्चों को ही जन्म देते हैं उसे विवापोरस एनिमल कहते हैं। अदर देन ह्यूमन के अलावा मोस्ट मैमल्स सच एज काऊ, डॉग, कैट, गोट, टाइगर गिव बर्थ टू द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वन। ये जो होते हैं विवापोरस एनिमल होते हैं अपनी तरह के बच्चों को जन्म देते हैं, वो पूरी तरह से विकसित रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द एनिमल्स दैट ले एग आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड द ओविपेरस एनिमल। दूसरी ओर जो है जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं बॉडी के बाहर, इसे ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ऐसे फिश, फ्रॉग, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड अदर बर्ड्स आर द ओविपेरस। फिशेज हैं मछली, फ्रॉग, मेढक, एम्फीबियन उभयचर प्राणी जो जानवर पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, और रेप्टाइल से सरीसृप, ये और जितने भी बर्ड्स हैं वो ओविपेरस हैं। यंग वन टेक बर्थ फ्रॉम द एग, जो यंग वन जो छोटे होते हैं वो अंडे से जन्म लेते हैं। द यंग वन हैचेज आउट ऑफ द एग, ये छोटे बच्चे होते हैं वो अंडे से वो बाहर निकलते हैं। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब इनका विकास पूरा हो जाता है। लेट अस लर्न हाउ द फर्टिलाइजेशन इज अ ओविपोरस ऑर्गेनिज्म। ओविपोरस ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इन द hen, फर्टिलाइजेशन इन द hen, इन ए hen इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। hen में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। The zygote undergoes rapid division after the fertilization and moves down the oviduct. zygote जो है वो बहुत ही ज़्यादा विभाजन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद और ये ओविडक्ट में चले जाते हैं। However, as they travel down, many protective layers are formed. जब ये इस तरह से भ्रमण करते हैं तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर इसके चारों तरफ बन जाते हैं। A hard shell of the hen's egg is one such layer. जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसका जो ऊपर का आवरण होता है वो इतना हार्ड होता है, कठोर होता है, वो भी इसी प्रकार का एक लेयर है, परत है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के भ्रूण के चारों तरफ जो ये हार्ड शेल, ये कठोर आवरण बनता है, द hen lays the egg. जब hen अंडे देती है, द hen sits on its egg to provide warmth, और अंडे को ये बैठकर उसके ऊपर बैठकर अंडे को सेती है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। इस तरह से भ्रूण का विकास होता है। दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन, इसे इंक्यूबेशन कहते हैं। आफ्टर द चिक इज फुल्ली डेवलप्ड इट ब्रेक्स ओपन द शेल ऑफ द एग एंड हैचेज। जब ये अंदर छोटा सा चिक पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो शेल को तोड़कर, अंडे की शेल को तोड़कर, आवरण को तोड़कर ये बाहर निकल आता है। फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट्स, छोटे बच्चे से बिल्कुल नन्हे यंग वन, बिल्कुल नन्हे से एडल्ट तक, परिपक्व होने तक। The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. जो छोटे जो बच्चे नन्हे होते हैं, बॉर्न होते हैं, जो पैदा होते हैं और या वो अंडों से निकलते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, ग्रो होता रहता है, उनका विकास होता रहता है जब तक कि वो एडल्ट परिपक्व नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स सच एज द फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइक द बटरफ्लाई, द यंग वन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे इन्होंने ये बच्चे जब ये अंडों से ये निकलते हैं उस समय बटरफ्लाई के या चाहे फ्रॉग के जब अंडों से निकलते हैं तो अपने एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। बट इट ग्रेजुअली मैच्योर्स बाय अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ द चेंजेस विच मेक इट लुक लाइक द एडल्ट। लेकिन ग्रेजुअली क्रमशः धीरे धीरे से ये मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं और अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस, और उनके अंदर कई सारे परिवर्तन आते जाते हैं विच मेक इट लुक, उसके बाद ये पूरी तरह से एडल्ट की तरह दिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का।
ये जेली के अंदर बहुत सारे अंडे हैं और ये अंडे जब धीरे धीरे ये टेडपोल बन जाते हैं। टेडपोल आपने देखा होगा पानी में टेडपोल को। इसके बाद ये है यंग फ्रॉग में बदल जाता है और यंग फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस। आपने पहले भी अलग अलग उनके स्टेजेस को देखा होगा इन लाइफ साइकिल। लाइक सिल्क वर्म, जो रेशम के कीड़े होते हैं उसकी भी लाइफ साइकिल इसी तरह की होती है पिछले क्लासेस में, इन द प्रीवियस क्लासेस। अनदर एग्जांपल ऑफ द फ्रॉग, इन केस ऑफ द फ्रॉग इट पासेस थ्रू द 4 स्टेज। और फ्रॉग में ये 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू द एडल्ट फ्रॉग, अंडे से एडल्ट फ्रॉग में बदलने का एग है, लार्वा या टेडपोल में बदलते हैं, फिर ये यंग फ्रॉग में बदलते हैं, उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में बदल जाते हैं। The tadpole that hatches out the egg look very different from the adult frog. जो टेडपोल जो होते हैं वो एग से बाहर निकलते हैं, वो बहुत ही अलग दिखते हैं, एडल्ट फ्रॉग से बहुत अलग दिखते हैं। It undergoes changes to finally become a frog. इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस परिवर्तन होते जाते हैं, उसके बाद ये फ्रॉग पूरी तरह से फ्रॉग बन जाते हैं। सीरीज ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का एक सीरीज होता है, पूरा एक चेन बनी रहती है जिससे इनके लाइफ साइकिल में जीवन चक्र में परिवर्तन आता जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्वा टू द एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो बदलाव होता है ये लार्वा से लेकर पूरे एडल्ट में ये बदलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बटरफ्लाइज एंड द मोथ्स आल्सो पास थ्रू द लार्वा एंड द प्यूपा स्टेज बिफोर इट विंग्ड एडल्ट इज बोर्न। बटरफ्लाई लीजिए, जितने भी प्रकार की तितलियां हैं और मोथ हैं, कीड़े, ये इनके भी लार्वा से लेकर ये प्यूपा स्टेज पर पहुंचते हैं और फिर ये एडल्ट में बन जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग फिगर देखते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का जीवन चक्र है, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम लोग पत्तों पर ये अंडे देख रहे हैं। अंडे, इसके बाद ये लार्वा या कैटरपिलर इसे कहते हैं। लार्वा से ये अंडे से ये कैटरपिलर या लार्वा बनता है। फिर लार्वा से ये जो है ऐसे इस शेप में बन जाता है प्यूपा, नॉन फीडिंग स्टेज है, जब खाना नहीं मिलता है खाता है इसको। इसके बाद ये एडल्ट, धीरे धीरे ये एडल्ट में बदल जाता है। ये देखिए बटरफ्लाइज एंड द मोथ आल्सो पास द थ्रू द लार्वा प्यूपा। ये देखिए लार्वा है, वे प्यूपा है, उसके बाद ये स्टेज बन गया ये एडल्ट का, जिसमें इसके विंग्स निकल जाते हैं। देखिए लिखा है विंग्ड एडल्ट, विंग्स बने पंख निकल आते हैं इसके। एग से कैटरपिलर जिसे हम लार्वा कहते हैं, फिर प्यूपा, उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई में ये बदल जाता है। MCQs. In amoeba, the new individual develop. No, sorry, not an amoeba. It is in Hydra. The new individual develop on outgrowth from a single parent. Next, the reproductive parts in the animals also produce gametes that fuse to form a zygote. The zygote undergoes a cellular division and develops into an embryo. Puberty is the period of onset of the sexual maturity in humans. The male reproductive system includes a pair of the testes. Usually, one ovum is released by one of the ovaries approximately every 28 days. The animal which gave birth to the young ones are called the viviparous animal. Which of these is not a viviparous? Snake. Sorry, it is not viviparous, it is a human. Sorry, the question is which of these is not viviparous? Means a viviparous कौन नहीं है? So here snake is the correct answer. A snake viviparous नहीं, because it is a oviparous. Fill in the blanks. The reproductive parts in the animals also produce gametes that fuse to form a zygote.
The zygote undergoes cellular division and develops into an embryo. Animals living in an near pond lakes also have external fertilization. The organs that enable human beings to reproduce make the reproductive system. Pairs of the testes is located outside the abdominal cavity in a sac is called the Schottland sac. Penis is the organ that transfers the sperm into the vagina of the female's body. In a female, the ovum passes into the oviduct. Now there is a match the column. Reproduction to produce more of its kind. Hermaphrodite. Male and female gametes are present in the same species. Budding. New individual develop from the buds. Binary fusion. An animal reproduced by dividing into individuals. Fertilization. Reproducing beginning from the fusion of the sperm and ovum. Vast difference. The sperm are carried by the pair of the sperm ducts. Fallopian tube. The ovum passes into the oviduct. Now there is a true false. Life of every sexually reproducing organism begin as a single-celled zygote. True. A layer of the jelly holds the egg together and provides protection of the eggs. True. Puberty is the period of onset sexual maturity in human. True. Though sperms are very small in size, each has a head, middle and tail. True. The male reproductive system is made of the ovary, fallopian tube and uterus. False. These are the organs in the female reproductive system. After the chick is fully developed, it breaks open the shell of embryo and hatches. True. The tadpole that hatches out of the eggs look different from the adult frog. True. Now there is a brief question answer. What do you mean by the reproduction? The process by which an organism is able to reproduce more of its kind is known as the reproduction. It is the physiological process. What is the significance of the reproduction? Reproduction is very important as it ensures the continuation of the similar kind of the individuals generation after generation. Through this process, new individuals of the species are produced. Differentiate between the viviparous and oviparous animals. The animals which give birth to the young ones are called the viviparous animal. Example, human being, cows, dog, cat, etc. The animals that lay eggs outside the body are called the oviparous animals. Example, fishes and frogs. How does the development of the fertilized egg of a hen take place? In the hen, internal fertilization takes place. The zygote undergoes the rapid division after the fertilization and moves down to the oviduct. What happens in a female body if the ovum is not fertilized by the sperm? In a female body, if the ovum is not fertilized by the sperm, the ovum is expelled from the uterus along with some uterine mucus, uterine muscles and the blood. What do fertilization take place? How do fertilization take place in the human being? In the human being, fertilization is internal and the development of zygote into the embryo and then into a baby take place inside the body of a female. What is hermaphrodite? Give an example. In some organisms such as the earthworm, snail, both male and female gametes are present in the same individual. Such organisms are called the hermaphrodite. Example, snail, leech and earthworm.
How do fertilization take place in the frog? When the male and the female frogs come together in water, the female lays hundreds of the eggs. Male ejects the sperm directly on the cluster of floating eggs. Thus fertilization takes place in the frogs. Now there are the answers in detail. Explain the process of the binary fission in an amoeba. Amoeba begins the reproduction by division of its nucleus into two nuclei. Its body is divided into two parts. This type of the asexual reproduction, in which animal reproduces by dividing into two individuals, is called the binary fission. Explain the process of budding in hydra. In hydra, one or more bulges are developing new individuals. In hydra, new individuals develop as a outgrowth, form a single parent. This is called the asexual reproduction is budding. Differentiate between the internal or external fertilization in the different species. In the external fertilization, fusion of the male and the female gamete occurs outside the female body. It is common in the aquatic animals. Fertilization takes place in water. In the internal fertilization, the fusion of the male and female gamete occurs inside the female body. Internal fertilization takes place in the mammals, bird and human being. Discuss how a zygote develops into the individual in human. In the human, fertilization is the internal and development of the zygote into the embryo and then into a baby take place inside the body of the female. With the help of the diagram, describe human reproductive system. The male reproductive system includes a pair of the testes which produces the male gamete or sperm. Penis is the organ that transfers the sperm into the vagina of the female's body. And the female's reproductive system is made up of the ovaries, fallopian tube and the uterus. These are located in the lower part of the abdomen. With the help of the diagram, describe the female reproductive system. The female reproductive system is made up of the ovaries, fallopian tube and the uterus. These are located in the lower part of the abdomen. A pair of the ovaries produces ovum, which is also the single cell. These are the question answers, students, which you can get from the PDF. Write those answers in your copy and submit it. Thank you, students.